नमस्कार दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 गणित का हल देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इसको बहुत आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रश्नावली को हल करने के लिए केवल एक फॉर्मूला याद करना है। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ए एन का सूत्र कहते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक टर्म का अलग अलग मतलब समझते हैं। देखो, ए एन का मतलब होता है दोस्तों एनवा पद। ठीक है, ए पी का एनवा पद। और ए होता है दोस्तों आपका प्रथम पद। डी सार्वंतर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वास्तव में इनका हम मतलब समझते हैं, यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा रिलेट करके इनको समझते हैं। देखो, मैंने एक एपी लिखी यहाँ पर, आपका 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई मेरा पद 15 है, या मैं इसको देखिए 18 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इस एपी का प्रथम पद कौन सा है? देखिए, ये एपी आपकी जहाँ से शुरू हो रही है ना, वो इसका प्रथम पद है। कहाँ से शुरू हो रही है? देखिए, एपी यहाँ से शुरू हो रही है, इसका क्या है? प्रथम पद है। यानी ए बराबर कितना है यहाँ पर आपका? 3 है। ओके, उसके बाद आगे देखिए, हम बात करते हैं सार्वंतर की। तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? आपका यहाँ पर दूसरा पद माइनस पहला पद करके आपका सार्वंतर निकाला जाता है। तो यहाँ पे इस एपी का सार्वंतर कितना है आपका? 3 सार्वंतर है। उसके बाद देखिए, यदि मुझे कोई भी पद के बारे में पता नहीं है कि वो एपी का कौन सा पद है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि 18वां कौन सा पद है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको ए एन लेकर चलता हूँ। ओके, इस बात को ध्यान से समझना। अब ए एन लेकर चलते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि इस फॉर्मूले में देखिए आपका, यदि ए एन का वैल्यू हम कितना 18 रखें, ए का वैल्यू कितना 3 रखें, तो एन माइनस 1 और डी का भी वैल्यू हमारे पास पड़ा है, तो हमारे पास यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। और एन की वैल्यू हमें क्या बताएगी कि आपका 18वां पद एपी का कौन सा पद है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, हम छोटे मोटे कुछ नियमों को पालन करते हैं। यहाँ पर इस साइड से हम दूसरी साइड जाने के लिए आपका चिन्ह प्लस का है तो माइनस कर देंगे, और यदि माइनस का है तो उसको प्लस का कर देंगे, यानी पक्षांतरण करने पर आपके चिन्ह बदलते हैं। इसके अलावा देखिए, एक बात और समझिए, यदि गुणा में है तो आपका भाग में चला जाएगा, और भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस 3 को इस साइड लाता हूँ, तो ये 3 यहाँ पर देखो किसका है? प्लस का, इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। यानी n माइनस 1 गुणा 3 बराबर यहाँ 18 माइनस 3 आ गया। 18 माइनस 3 दोस्तों कितना होता है आपका? 15 होता है। और यहाँ पर n माइनस 1 के साथ गुणा में जो 3 है, इसको हम दूसरे साइड लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 15 में 3 का डिवाइड किया, कितना आपके पास? 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 किसके बराबर आया? देखो, n माइनस 1 के बराबर आया है। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों? इस माइनस 1 को हम इस साइड भेज देंगे, तो n बराबर कितना दोस्तों आपका? 6 आ गया। और एक बात महत्वपूर्ण कि आपकी एपी कब बनती है, एपी की खास क्या बात होती है? तो एपी में देखिए, आपका जो सार्वंतर है वो होता है एपी का। यदि किसी भी सूची का सार्वंतर है तो वो आपकी क्या बनती है? एपी बनती है। अब सार्वंतर का मतलब क्या है? सार्वंतर का मतलब यह है कि आप किन्हीं भी दो रैंडम पदों को लेंगे और उनके बीच का अंतर निकालेंगे, तो वह आपका अंतर क्या आएगा? समान ही आएगा। जैसे मैंने इन दो पदों के ले लिया और इनके बीच का अंतर निकालूं। अंतर कैसे निकालता हूं? दूसरा पद माइनस पहला पद। जिन दो पदों को लिया है ना, उसमें आपको दूसरा पद लेना है, माइनस पहला पद करना है। ओके, तो यहाँ पर ये कितना आया जाएगा दोस्तों? आपका 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, हमने निकाला इन दो पदों के लिए, तो भी कितना आया आपका? 3 आया। मतलब ये आपकी एपी है।
ओके, अब देखो यहाँ पे n बराबर कितना है आपका 6 आया है, यानी a6 बराबर आपका 18 है। देखो ये क्या है, ए एन nवां पद है, तो यहाँ पे n की जगह हम यदि आपका 6 रखेंगे, ये क्या बन गया दोस्तों, a6 आपका छठा पद बन गया। यानी यहाँ से हमें यह बात समझ आती है कि किसी भी पद को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, a6, a7, a8 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे मुझे 8वें पद को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, a8 लिखूंगा। ओके, जैसे यहाँ पे इस एपी का 8वां पद होगा दोस्तों आपका 24, तो a8 बराबर 24। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका बहुत आसान है, इसमें आपको दे रखा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और एनवा पद ए एन है। यानी यहाँ पर आपको क्या दे रखा है दोस्तों, एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में आपको मिल रहा है यहाँ पर ए मिल रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर डी मिला है और एन मिला है और ए एन मिला है। यहाँ पर ये आपको चार चीज़ें दी गई है, लेकिन चार चीज़ों की वैल्यू एक साथ नहीं दी गई है, उसमें से एक को मिस रखा जाएगा आपका हर बार। तो उसको हम किससे ज्ञात करेंगे, अपने ए एन के सूत्र से। तो देखिए यहाँ पे इसके आपको 5 भाग मिलते हैं। पहला भाग जो है इसमें आपको मिला है दोस्तों, यहाँ पर आपका A7 मिला है, D3 मिला है और N8 मिला है, और यहाँ पे AN की जगह आपको डैश डैश दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक अपना सिंपल सा काम करेंगे। अपना जो AN का सूत्र है उसको काम में लेंगे। AN बराबर क्या होता है दोस्तों, A प्लस N-1D होता है। तो यहाँ पर आपको जो जो वैल्यू दे रखी है इस फॉर्मूले में पुट करो। देखिए इस फॉर्मूले में हमको कितनी टर्म चाहिए, 1, 2, 3, 4 टर्म चाहिए। और यदि 4 में से 3 हमारे पास है, जैसे यहाँ पे कितनी 1, 2, 3, 4 टर्म है, 4 में से 3 है तो चौथी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये हम जानते हैं अपना। तो यहाँ पर देखो हमें ए एन का तो पता नहीं है, तो जिसका पता नहीं है उसको जैसा है वैसा रहने दो। लेकिन हमें पता किसका है, यहाँ पे ए का पता है, ए का कितना है 7, और n का भी पता है, n की जगह कितना है आपका 8। देखो n की जगह कितना है आपका 8 है। उसके बाद d का भी पता है, d की जगह कितना है यहाँ पे आपका 3 है। तो इनका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका 7 + 21 कितना आपका 28 निकल कर आता है। ओके, आसान है। तो ये है दोस्तों यहाँ पर आपका इस पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। एक मिनट है। अब बात करते हैं, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसका सेकंड भाग में हमें दिया है a का मान -18 और d के जगह हमको खाली स्थान मिला है, n का मान 10 दे रखा है और a n का मान 0 दिया है। ये आपका सेकंड। और देखिए थर्ड भी लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको a की जगह खाली स्थान मिला है, d की जगह -3 दिया है, n की जगह आपको 18 दिया है और a n की जगह -5 दिया है। तो यहाँ पे पहले हम इसकी बात करते हैं अपने दूसरे के। देखो तो इसमें देखो आपको यहाँ पे दिया क्या है उसको यहाँ पे रखना है। देखिए ए एन में आपका ए दिया है, ए यहाँ पे कितना दिया दोस्तों, -18 दिया है। तो ये लो -18। उसके बाद एन की जगह आपको कितना दिया है, यहाँ पर देखो 10 दिया है, तो ये लो 10 - 1।
डी की जगह यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है, तो जहाँ पे हमें जिसकी वैल्यू नहीं मिली है उसको हम जैसा वो है उसको वैसा ही रहने देंगे, यानी डी को डी ही रहने देंगे। ए एन की जगह आपको 0 दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब हम पक्षांतरण करते हैं तो आपका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 18 आ गया। अब देखिए यह भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई में है, उसको मैं दूसरी साइड लेकर आता हूँ, उसका पक्षांतरण करता हूँ तो वो किस में चला जाता है, आपका डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9 का 18 में भाग देंगे तो कितना 2 बार जाएगा, यानी 9 से 18 आपका 2 बार कट गया। तो यहाँ पर डी का कितना आ गया मान, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अपने इसकी। इसमें हमें ए एन का मान देखो कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। ए की जगह हमें कुछ भी नहीं मिला है, तो जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ होता है उसको हम जैसा है वैसा रहने देते हैं। एन की जगह हमें यहाँ पर देखिए 18 मिला है, और डी की जगह कितना है, -3 दिया है। मेरा काम क्या है, मेरा तो बिल्कुल सिंपल सा काम है कि मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर देता हूँ। अब ये देखिए कितना आएगा आपका, 17 आएगा। और ये जो माइनस साइन होता है दोस्तों, ये आपका माइनस साइन यहाँ पर आगे आ जाता है। अब देखो 17 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका 51 है इसको मैं दूसरी साइड लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो हमें जो चाहिए होता है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी जो भी संख्या होती है सबको दूसरी साइड हम पक्षांतरित कर देते हैं। ओके, आसान है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ ले आया, तो यहाँ ए बराबर आपका देखिए ये माइनस का है तो इस तरफ आकर प्लस का हो गया। यहाँ पे पहले से कौन बैठा है उसको भी नहीं भूलना है, पहले से आपका -5 बैठा हुआ है, तो कितना आपका ये दोस्तों 46 निकल कर आया है। ओके, ये 46 इस रिक्त में आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं देखिए इसका चौथा भाग। चौथा भाग देखिए आपको -18.9, 2.5 डैश डैश और 3.6 दे रखा है। और पांचवा भाग भी लिख देता हूँ, 3.5, 0, 105 और ए एन की जगह डैश डैश दे रखा है। अब की बार ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे ए की जगह कितना दे रखा है, -18.9 दे रखा है। एन की जगह हमें कुछ भी नहीं दिया, खाली स्थान है तो एन को एन ही रहने देंगे। डी की जगह हमें दे रखा है दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए 2.5 दे रखा है। ए एन की जगह आपको मिला है दोस्तों 3.6। मेरा काम क्या रहता है, यह लिखने के बाद जिसको ज्ञात करना है उसको मैं एक साइड रखता हूँ, बाकी सबको दूसरे साइड में पक्षांतरित कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इस साइड लेकर आया तो n-1 गुणा ये रहेगा, ये माइनस का है, इस साइड आकर आपका प्लस का हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बना आपका 3.6 प्लस 18.9। देखिए पॉइंट की जोड़ ऐसे की जाती है, पॉइंट को पॉइंट के सीध में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका एक कैरी चला गया, एक कैरी चला गया कितना, और ये पॉइंट के सीध में पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे क्या पर्पज़ है कि n का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे इसके जो मल्टीप्लाई में है इसको मैं दूसरी साइड पक्षांतरित करूँगा। तो जब हम जानते हैं कि पक्षांतरित करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए आपका पॉइंट के बाद ऊपर भी एक संख्या है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो आपका पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। अब ऐसे समझिए पॉइंट से पॉइंट ऐसे कटता है, जब ऊपर आप पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक के बाद 0 आता है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो यहाँ एक के बाद एक 0 आएगा। नीचे जब पॉइंट हटाते हैं तो उसका देखिए ऊपर हटाए तो नीचे है, अब नीचे हटाएंगे तो ऊपर जाएगा। नीचे भी देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक के बाद एक 0 आएगा। तो देखिए आपका कैंसिल हो गया,
तो हम इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं कि आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ओके, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होने के बाद आपका यहाँ पे वास्तव में संख्या क्या है, वास्तव में संख्या आपकी यह बनी हुई है। तो यहाँ पर 225 में हम 25 का भाग देते हैं तो आपका कितनी बार जाता है दोस्तों, 9 बार जाता है। ये n-1 बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, n का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, -1 को दूसरी साइड लेकर आ जाऊँगा। तो ये माइनस का है, दूसरी साइड आकर आपका प्लस का हो गया, यानी n बराबर 9 + 1 बराबर 10 आ गया। तो यहाँ पर आपका जो खाली स्थान है उसमें वैल्यू कितना निकला है, 10 निकला है। ओके, आसान है। अब देखिए हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, a का मान दिया है तो a का मान रख दो। उसके बाद d का मान आपको 0 दिया है और n का मान आपको 105 दिया है। हमारा यहाँ क्या होता है, n-1 होता है और आपको an निकालना है। देखिए बहुत आसान हो जाता है जब आपका d का मान 0 होता है। तो जो आपका प्रथम पद है वही AP का nवां पद होता है, हमेशा ध्यान रख लीजिए। कैसे, यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि 0 हो जाता है। तो यह टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ AN बराबर कितना आ गया, 3.5, जो कि वास्तव में यहाँ पर क्या है, आपका A है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए आपका पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, उसमें हमें क्या मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आसान है। इस तरह से देखिए पहले है जो आप क्या करो, जो आसान आसान क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, मैथमेटिक्स के, उनको कंप्लीट कर लो। उनको कंप्लीट करने से होगा क्या कि आपका एक बार मैथमेटिक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको हाँ विश्वास हो जाता है कि मैथमेटिक्स समझ आ रही है। जैसे ही ये विश्वास होता है तो आपके लिए जो मुश्किल एक्सरसाइज है ना वो भी आसान हो जाती है। दोस्तों मैं ऐसा ही किया करता था और कभी मुझे मैथमेटिक्स में उदास होना नहीं पड़ा। अब देखिए इसमें आपको दे रखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, AP यहाँ पे दे रखी है, इसके भी 2 भाग है। ठीक है, पहले में AP हमें मिली है दोस्तों आपकी 10, 7, 4 और इसका कितना 30वां पद हमें ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करना है, पहले इसका मतलब समझो। इसका क्या मतलब है दोस्तों, 30वां पद, इसका मतलब है दोस्तों आपका A30 ज्ञात करना है। तो यहां से आपको A देखते ही दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, AN का फॉर्मूला लगेगा, यानी AN के फॉर्मूले का क्वेश्चन है। ये आपने पहचान कहां से की, जो इसने ज्ञात करने को बोला, AP का 30वां पद ज्ञात कीजिए ऐसा बोला इसने। तो यहाँ से आपका कोई भी पद हमें ज्ञात करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, AP के nवें पद के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए AP के nवें पद को फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, एक तो A चाहिए और N चाहिए। N तो बेचारा ने दे दिया है कितना 30, और D चाहिए। तो ये चीज़ें मैं कहाँ से लिखता हूँ, अपनी AP से लिखता हूँ। तो यहाँ हम अपने हल में एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ प्रथम पद A बराबर कितना है दोस्तों आपका, देखो ये आपका प्रथम पद है। D सार्वंतर कैसे लिया जाता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये कितना आ गया दोस्तों आपका, यहाँ पर -3 आ गया। ध्यान क्या रखना है, हमेशा बात ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए। जब दो संख्याओं का अलग अलग चिन्ह होता है तो संख्या घटती, यानी 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा 3। आगे वही चिन्ह आता है जो कि बड़ी संख्या का माइनस का चिन्ह है तो आगे माइनस आया है। तो ये छोटी सी बात है, इसका ध्यान रखा करो हमेशा। अब चलो हम अपने आगे बात करते हैं। तथा आपको क्या ज्ञात करना है, A30 बराबर 30वां पद, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि AN बराबर, या हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N-1 D होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे N की जगह इसीलिए N बराबर
या अब n बराबर ऐसे लिखें सही रहेगा। अब n बराबर 30 रखने पर, और ये क्या है, AP का nवां पद, इसको ऐसे हिंदी में लिख दें तो सही रहेगा, AP का nवां पद, nth टर्म ऑफ AP। n बराबर 30 रखने पर आपका क्या बन गया, आपका यहाँ पे A 30 बन गया। और इसी के साथ देखो यहाँ पर हम A का भी वैल्यू रख देंगे, कितना है, 10 है। और यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है, हमें 30 रखना है। D का वैल्यू कितना आपका -3 है। तो ये बराबर क्या है आपका दोस्तों, AP का 30वां पद। तो AP का 30वां पद बराबर 830 और आपका इक्वल टू ये वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये आपका 10 है और यहाँ पे जब 30 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 29, और ये माइनस साइन आपका आगे आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है। देखिए 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 2 8, 87 आ गया। 10 माइनस 87, देखिए मैंने क्या बोला आपको, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्या घटती है, आगे वही चिन्ह आता है जो कि आपकी बड़ी संख्या का है। 87 में से 10 गया, कितना 77 आ गया, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो यहाँ पे इसका आपका कितना आता है दोस्तों, -77 आंसर आता है, जो कि आपका यहाँ पर C ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इसका हम सेकंड भाग करते हैं। सेकंड भाग में हमें क्या मिला है, सेकंड भाग में दोस्तों आपको AP दे रखी है -3 -हाफ 2 और इसका 11वां पद है, ऐसा आपको बोला है। यानी सिंपल सी बात करें तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, A11 पूछा है। तो आप लिखेंगे यहाँ A बराबर, यानी AP का प्रथम कितना -3 है। सार्वंत्र की बात की जाएगी, सार्वंत्र कैसे निकाला जाता है आपका, यहाँ पे दो पदों को लिया जाता है। दूसरा पद कितना है, -1/2 माइनस पहला पद, देखिए पहला पद यहाँ पर कितना है आपका माइनस का है, तो जो पद माइनस का है उसको माइनस का ही लेना है, अपनी तरफ से कुछ भी हमें बदलाव नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। n का 2 और 1 का एलसीएम कितना, 2, 2 का 2 में भाग 1, 1 का ऊपर -1 से गुणा, यहाँ पे 1 का 2 में भाग कितना, 2 और 2 का 3 से गुणा 6, यानी कितना आ गया, D बराबर दोस्तों आपका यहाँ पे 5/2 आ गया है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है AP का 11वां पद बराबर A11, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं कि चूंकि AN बराबर A + n-1D होता है, तो इसीलिए या अब n बराबर 11 रखने पर A11 बराबर आपका देखो A की जगह कितना है यहाँ पर -3 है, n की जगह हमने कितना रखा 11, 11 - 1 कितना 10 हो गया, और D की जगह हमें कितना रखने को है यहाँ पर -5/2, सॉरी 5/2 प्लस का। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 से, यहाँ पे एक नियम ये देखिए, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको स्पेशली समझाता हूँ, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, इसको ऐसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 2 से आपका 10 कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 बार, तो कितना 5 × 5 25 आ गया, 25 - 3 कितना दोस्तों आपका 22 आ गया। ठीक है, तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे आपका 1 से 3 तक जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, यानी बहुत कम टाइम लेने वाले आगे के क्वेश्चन हैं।
देखिए इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मिला है उसको समझने का कोशिश करते हैं। इसमें आपको दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में लिखित खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको क्या दिया है, ऐसे खाने बना कर दिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको 5 भाग मिले हुए हैं। यहाँ पे 2 दिया है, उसके बाद खाना, और उसके बाद 26 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो पहले स्थान पर आता है उसको प्रथम पद कहते हैं, दूसरे स्थान वाले को दूसरा पद, तीसरे स्थान वाले को तीसरा पद कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इसने, यदि ये लैंग्वेज में लिखता तो कैसे लिखता, ये लैंग्वेज में ऐसे लिखता कि एपी का आपको प्रथम पद और तीसरा पद दिया है क्रमशः 2 और 26। तो आप एपी का दूसरा पद ज्ञात कीजिए, इसकी लैंग्वेज ऐसे बनती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ आपका ए बराबर कितना दे रखा है, या देखिए ऐसी कंडीशन में आप ऐसे भी सोल्व करते हैं जब आपको सार्वंत्र और प्रथम पद डायरेक्ट नहीं दे रखा होता है। तो आप क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंत्र प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंत्र बराबर डी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ दिया है, क्या दिया है दोस्तों आपको, प्रथम पद बराबर आपका 2 दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे ये कौन सा दिया है दोस्तों, तीसरा पद दिया है, और तीसरा पद तीसरे पद को किससे लिखते हैं, A3 से लिखते हैं। कितना आपका 26। इसको आप कंडीशन 1 और इसको कंडीशन 2 दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, यानी अपने फॉर्मूले पर। तो यहाँ पे जब आपको ऐसे पद दे रखा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पद का फॉर्मूला लगाएंगे। और आगे जब आप बढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एसएन दे रखा होगा, तो वहाँ पे एसएन का फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए A3 दे रखा है, तो आप अपना AN का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि AN बराबर A + N - 1D होता है, इसीलिए A3 बराबर क्या होगा, A + 2D होगा। तो A का मान रख देते हैं 26, सॉरी A3 का, हाँ ऐसे बोला मैं, A3 का मान रख देते हैं और A का मान रख देते हैं 2। तो यहाँ से देखिए D का मान हमारे पास है नहीं, D का मान आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है इन सबको एक साइड कर दो। तो इन सब नंबर को एक साइड करते हैं। देखिए इसको इस साइड लेके आता हूँ, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 26 - 2 कितना आपका 24 आ गया। आपका 2D बराबर कितना है, 24। तो D बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आपका ये जो 2 इसके मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ गया, कितना आपका 12 आ गया। जब D बराबर 12 आ गया तो आपका यहाँ पे लिखेंगे रिक्त स्थान में पद, रिक्त स्थान में कौन सा पद ज्ञात करना है दोस्तों, आपका A2 ज्ञात करना है। A2 बराबर क्या बनेगा, इस फॉर्मूले से आपका यहाँ 2 रखेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी A + D बनेगा, जो कि मैंने लिखा है। A का मान कितना है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर 2 है, और D का मान आपने अभी निकाला है, कितना आया है, 1 2 आया है। तो ये कितना बन गया दोस्तों आपका, यहाँ पर 1 4 बन गया, यानी इस रिक्त स्थान में आपका कितना है, 1 4 है। ओके, अब देखिए समझिए, इसमें हमने कितना 1 2 ऐड किया, कितना 1 4 आया। 1 4 में जब हम कितना 1 2 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। तो ऐसे आप है जो अपने आंसर की चेक कर सकते हैं कि आपने अपना आंसर सही निकाला या नहीं निकाला है। ओके, समझ आ गया। तो अब देखिए हम बात करते हैं इसके सेकंड भाग की। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए, जैसे ज़्यादा लैंग्वेज, और ये बस ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बेसिक टर्म है, जैसे ए को प्रथम पद कहते हैं, डी को सार्वंतर कहते हैं, एन आपको ये बताता है कि कौन सा पद है,
और आगे जब एस एन की बात की जाएगी तो वहाँ एन आपको बताएगा कि एन कितने पदों के लिए बात की जा रही है। यहाँ तो एक सिंगल पद के लिए एन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, वहाँ पे कितने पद है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये है जो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत ऐसे यदि आप अंतर करके समझ के चलते हैं तो आसान रहता है। अब देखिए इसका सेकंड भाग की बात करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पे 13 दे रखा है, यहाँ रिक्त स्थान है और यहाँ पर आपको 3 दिया है इसने। तो यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, एक बिल्कुल छोटा सा आसान सा काम करेंगे। यहाँ दिया है, क्या दिया है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, A2 कहते हैं या दूसरा पद कह दो हिंदी में, दूसरा पद। दूसरा पद को क्या कहते हैं, A2 कितना है 13, तथा देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद या चतुर्थ पद A4 बराबर कितना है आपका 3 दे रखा है। ठीक है, अब ये तो इसने दिया है और ज्ञात क्या करना है, या रिक्त स्थान में पद ये तो लास्ट में लिख देंगे, तो यहाँ पे इसको एक बार छोड़ो। अब आते हैं अपना सॉल्यूशन पर। अब चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब देखिए यहाँ पे आपने पहले माना मुना कुछ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, इसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, जहाँ ए प्रथम पद है एपी का, डी आपका सार्वंतर है। ऐसे हर टर्म को लिखना चाहिए, ओके। नहीं तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हैं, आपने यहाँ पे बताया नहीं ए के बारे में कुछ, तो कैसे कह सकते हैं कि आपका ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर, उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ है। ऐसे मान के चलिए कि आपका टीचर कुछ भी नहीं जानता है, सब कुछ उसको आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे ए एन क्या है, एनवा पद है, बस इतना ही तो लिखना है, ज़्यादा थोड़ी लिखना है, ओके। ये काम हो गया। अब देखिए इसीलिए आपका A2 बराबर क्या बनेगा, ए प्लस डी बनेगा, बराबर कितना 13 आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। उसके बाद A4 क्या बनेगा, ए प्लस 3D बनेगा। देखिए यहाँ पे 4 माइनस 1 कितना 3 आएगा, ये इक्वल टू कितना दे रखा है, देखिए A4 आपको 3 दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब ये दोनों जो इक्वेशन है ये आपकी क्या है, रेखिक समीकरण है, जो कि हम अपने पहले एक मिनट, कौन सा चैप्टर आपका रेखिक, उसको मैं देख लेता हूँ सही एकदम एग्जैक्ट। हाँ आपका चैप्टर है ये रेखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर में हम रेखिक समीकरण को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण की पहचान क्या होती है, इसमें देखिए आपको दो ऐसी राशियाँ होती है जिनका वैल्यू आपको ज्ञात करना होता है, यानी आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ए और डी का मान ज्ञात करना। तो रेखिक समीकरण को हम किससे हल करते हैं दोस्तों, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, वज्र गुणन से हल कर लेते हैं, प्रतिस्थापन से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं विलोपन विधि को काम में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में से कैसे भी घटा लो, ठीक है, घटाना है, 2 में जो बड़ा है उसमें छोटे घटाएं तो सही रहता है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर देखिए ये रहा आपका 2, घटाया कैसे जाता है, बिल्कुल सिंपल है घटाना, घटाया ऐसे जाता है। यहाँ पे हम किस में से घटा रहे हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं। तो 2 का देखिए यहाँ पे ये जो साइड है इसको यहाँ लिखो, माइनस ए का ये साइड घटेगा, देखिए इस साइड में से ये साइड घटेगा, इस साइड में से ये साइड घटेगा, ये ध्यान रखें। तो ये माइनस क्या होगा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे जब माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो इस साइड इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको हमने पहले लिखा, तो यहाँ किसको पहले लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। ओके समझ आ गया, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब ये आपका ए है, ए प्लस का है, माइनस का कट गया, यहाँ पे 3D माइनस डी कितना आ गया आपका 2D आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 माइनस 1 3 कितना -10 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाता है, डी का वैल्यू कितना आपका -5 आ गया। जब डी का वैल्यू आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं, रिक्त स्थान में पद,
यहाँ पे हम अपना लिखते हैं रिक्त स्थान में पद। देखिए रिक्त स्थान में हमें कौन सा पद चाहिए, एक तो पहला पद चाहिए। तो पहला पद कहाँ से आएगा, यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान देखिए मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, और डी का मान कितना निकला मेरा, -5 निकला है। यहाँ पे बराबर कितना आपका 13 है। इस -5 को मैं दूसरी साइड लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 18 हो गया, प्रथम पद बराबर 18 आ गया। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए आपका इसका पहला दूसरा तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तो तीसरे पद को किससे लिखते हैं दोस्तों, A3 से लिखते हैं, और बराबर क्या होगा दोस्तों, an सूत्र से a+2d होगा। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे 3 है तो एक कम करके लिखना, जैसे यहाँ n है तो उसे एक कम करके लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे a का मान कितना आपका 18, और d का मान कितना है आपका -5 है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी मैं देखिए ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे आएगा 10 आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस साइन आ गया जाएगा, 18 - 10 कितना आपका 8 आ गया। तो यहाँ पर आपका पहले स्थान में क्या आया है, देखिए ए का मान प्रथम पद, इस दूसरे वाले स्थान में कितना है आपका 8 निकल कर आया है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने इसका अपना दूसरा भाग किया है। ओके, सही कैलकुलेशन हमारा। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे भाग की। तीसरे भाग में आपको क्या मिला है, देखिए इसका जो तीसरा भाग है इसमें आपको पहला 5 दे रखा, उसके बाद खालिस्तान है, खालिस्तान है, और यहाँ पे 9 सही आपका ये फ्रैक्शन दे रखा है इसमें। तो देखिए फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये आपका फ्रैक्शन है तो इसको आप ऐसे सोल्व करेंगे, 9 + हाफ, यहाँ पे एलसीएम लिया कितना 2 आ गया, यहाँ 1 का 2 में डिवाइड किया 2 बार, 2 का ऊपर 9 से गुणा किया 18, 2 का 2 में डिवाइड किया 1 बार, 1 का ऊपर 1 से गुणा किया, यानी कितना है ये आपका 19/2 है। ओके, अब देखिए अपना हल क्या शुरुआत करते हैं, यहाँ पर इसका ये तीसरा भाग कर रहे हैं। हल आपको दिया है, क्या दिया है दोस्तों, प्रथम पद a बराबर कितना 5 दे रखा है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, ये कौन सा चौथा पद, तथा चौथा पद कितना दे रखा है। चौथे पद को क्या लिखते हैं, A4 से लिखते हैं, ये लिख देते हैं, ये लिखो और उसके बराबर में ये लिख दो, ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेशन के दौरान इसको ही काम में लेने वाले हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब आपको पद दे रखा है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, an का सूत्र आना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ आपको ख्याल ही नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके दिमाग में आया an का सूत्र, तो यहाँ इसको लिख देना, चूँकि an बराबर a+n-1 d होता है। तो इसीलिए यहाँ लिखो, पहले तो ये बात लिखो कि जहाँ a प्रथम पद है, d सार्वंतर, n ये वो, ठीक है, ये लिखो। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं अपने इसके मेन बात पर। इसीलिए A4 बराबर क्या बन गया, देखो a की जगह आपको 5 दे रखा है, और यहाँ पे A4 की बात की जा रही है, यानी n की जगह कितने की बात की जा रही है, 4 की बात की जा रही है। तो 4 - 1 कितना 3 बन गया, और यहाँ पे d का तो हमें पता ही नहीं है, तो d का पता नहीं है तो d को d रहने दो, लेकिन A4 का हमें पता है। A4 कितना दे रखा है यहाँ पर आपका, यह दे रखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस 5 को यहाँ ले आता हूँ। जब मैं 5 को यहाँ लाया तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो आपका एलसीएम कितना 2 आ गया, 2 में 2 का भाग दिया एक बार, 1 का ऊपर 19 से गुणा आपका 19 आ गया, 1 का 2 में भाग दिया कितना
2 बार, और 2 का ऊपर -5 से गुणा होगा। देखिए, या ऐसा समझिए 5 से गुणा होगा, और ये जो बीच का चिन्ह होता है ये इनके बीच आता है। ये कितना आ गया दोस्तों, आपका 9/2 आ गया। आपको तो क्या चाहिए, यहाँ पे डी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ 3 क्या है, गुणा में है, इसको हम दूसरे साइड लेकर आएंगे तो किस में, भाग में आ जाएगा। देखो ये इससे कितने बार कट गया, 3 बार कट गया, यानी डी का मान आपका कितना, आपका 3/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिखेंगे रिक्त स्थान में पद, रिक्त स्थान में पद। देखिए रिक्त स्थान में पद की बात करते हैं। कौन सा पद चाहिए दोस्तों, आपको A2 चाहिए। A2 क्या होगा, A प्लस डी होगा अपने इस फॉर्मूले से। A का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। D का मान कितना, आपका 3/2 दे रखा है। इनको देखिए ऐसे, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस ये कर दीजिए, कितना 2 × 5 10 + 3 13/2 आ गया। दूसरा पद A + 2D होता है, तो यहाँ A की जगह कितना 5 दे रखा है, D की जगह कितना 3/2 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 + 3 आपका 8 आ गया। तो इसका देखिए तीसरे भाग का आपका जो आंसर है वो हमारे निकले हैं आपका यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 8। ओके, सही है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम अगेन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें अपने, यदि 13 को, तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपका मैं डिवाइड करूँगा 2 का 13 में, तो कितना 6 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 1, और ये /2 ऐसे लिखा जा सकता है। तीसरे के बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने किसकी, इसके चौथे भाग की। चौथे भाग में हमें क्या दिया है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चौथे भाग में देखिए हमें यहाँ पे -4 दे रखा है, उसके बाद रिक्त स्थान है कितने, आपके 4 रिक्त स्थान है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद इसने कुछ दर्शन दिए हैं, आपका आगे 6 दे रखा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम तो ये लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है आपको, A बराबर प्रथम पद कितना -4 दे रखा। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, और ये कितना बनता है आपका 6 बनता है। ठीक है, यानी A6 है। दोबारा समझिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये आपका जो छठा पद है ये कितना आपको 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम A6 बराबर कितना 6 दे रखा है तथा। तो अब हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला कि चूंकि an बराबर आपका a + n - 1 d होता है, तो यहाँ पे n बराबर 6 रखेंगे, तो n बराबर मैं 6 रखूँगा तो क्या बन जाएगा, ये A6 बन जाएगा। a का वैल्यू हमें दिया है, n की जगह 6 रखा, 6 - 1 कितना 5 बन गया, और d का वैल्यू हमें पता नहीं है, और A6 खुद का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ है। ये पहला काम अपने को कहाँ से शुरुआत करनी होती है, जो हमें पद दे रखा तो वहाँ से शुरुआत करनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पद दे रखा तो पद का फॉर्मूला लगा दो, SN दे रखा तो SN का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, बिना रुके। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर D का वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका 4, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, तो यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड जाकर प्लस का हो गया, यानी 5D बराबर आपका कितना 10 आ गया। तो D बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 2 आ गया। जब D बराबर 2 आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान में पद। रिक्त स्थान में देखिए कौन सा पद चाहिए, यह आपका दूसरा पद है A2। A2 क्या आएगा, A + D आएगा। A का मान आपको कितना दे रखा है दोस्तों, -4 दे रखा है, और D का मान कितना आपको 2 दिया है। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या आ गया, -4 + 2 -2 आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पद की। देखिए तीसरा पद हमें क्या दिया है, मतलब क्या ज्ञात करना है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से
ए प्लस 2d बनेगा। ए की जगह आपको कितना -4 दे रखा है और डी की जगह आपने वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना 2 निकल कर आया, -4 और आपका +4 बराबर 0 हो गया। उसके बाद जो अगला रिक्तस्थान है ये वाला कौन सा, चौथा पद यानी, ठीक है, रिक्तस्थान तीसरा और पद चौथा। ऐसे समझिए आपका A2 A3 A4 A5, दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख देना चाहिए। A4 की बात की जा रही है, ये होगा आपका ए की जगह कितना -4 और ये आएगा -4 + 6 आपका प्लस का 2। ध्यान क्या रखना है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ओके, यहाँ पे जैसे बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आया, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह आया है। ओके, उसके बाद देखिए आपका लास्ट बच गया A5, तो ये A + 4d आएगा। ए की जगह कितना -4, यह आ जाता है दोस्तों आपका +4, तो यह आ जाता है आपका इसका चौथे का सोल्यूशन। ठीक है, जैसे हमारे पास चौथे का सोल्यूशन आता है तो हम बात करते हैं अपने पांचवें की। 0 -2 0 2 4, ओके सही है। ठीक है, पांचवें की बात करते हैं, पांचवें में क्या दिया है। देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है, उसके बाद 38 दे रखा है, यहाँ आपका खालिस्तान है, उसके बाद आगे यहाँ खालिस्तान है, आगे यहाँ खालिस्तान है और यहाँ पे -22 दिया है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर गिफ्ट में मिली है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। तो हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया दोस्तों, A2 दिया है कितना 38, वह आपको A6 दिया है कितना -22। उसके बाद क्या करना होता है, चूँकि AN बराबर आपका A + n-1 d होता है, तो यहाँ पे n बराबर 2 से A2 बनेगा, A प्लस कितना d, और हमें यहाँ पर A2 का वैल्यू वास्तव में दे रखा है कितना 38 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 देना होता है। n बराबर देखिए कितना चाहिए, आगे 6 चाहिए, तो A6 यहाँ से A + 5d बनेगा, n की जगह 6 रखेंगे तो ये कितना वास्तव में हमें यहाँ पर -22 दे रखा है। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है। तो रेखिक समीकरण को हम जानते हैं कौन सी विधि से सोल्व कर देंगे, अपने विलोपन विधि से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यह काम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका समीकरण 2। इसके इस साइड को देखिए क्या है, A + 5d है, माइनस इस साइड में से ये साइड घटेगा, यानी आपका ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है, ये कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटती है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटती है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे -22 है और ये -38 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे उड़ गया, यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, आपका 5d - d 4d आ गया। यहाँ पे इनको ऐड करते हैं तो आपका -22 -38 माइनस का 60 आता है। ध्यान क्या रखना है, जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्या ऐड होती है, आगे वही चिन्ह आता है जो कि दोनों का चिन्ह होता है। दोनों माइनस किए तो ये माइनस का 60 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, डी चाहिए, तो ये गुणा में जो 4 है इसको यहाँ भेज देंगे। तो देखिए इसमें हम 4 का भाग करते हैं तो आपका एक बार चला जाता है और उसके बाद 5 बार चला जाता है। ठीक है, यानी डी का वैल्यू आपका यहाँ से कितना निकल कर आ गया, -15 निकल कर आ गया है। जब मेरे पास डी का वैल्यू आ जाता है और उस कंडीशन में मैं ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखो यहाँ डी की जगह रखना है,
इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, डी को चलिए हाँ वैल्यू रख के उसके बाद दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो एक ही बात है। यह जो है आपका यहाँ पर ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का है, दूसरी साइड आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बन जाता है। इसमें देखिए हम 10 ऐड करते हैं, कितना 4 8 बन जाता है। 4 8 में 5 ऐड करते हैं तो आपका कितना यहाँ पर 53 बन जाता है। ओके, ये आपका यहाँ पर ए का वैल्यू निकला है। ठीक है, देखिए मैं अपना कैलकुलेशन चेक करता हूँ। हाँ 53 निकला, बिल्कुल सही किया हमने कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना छोटा सा काम करते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखना होता है। ये सारा काम करने के बाद कि रिक्त स्थान में पद, रिक्त स्थान में पद, रिक्त स्थान में पद। देखिए रिक्त स्थान में मेरे को कौन सा पद चाहिए, यहाँ पे A1 चाहिए। A1 मेरा कितना आया, देखिए आपका प्रथम पद है। ए क्या होता है, प्रथम पद। 53 आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, A3 चाहिए। तो A3 क्या होगा, A प्लस 2D। ए का मान कितना है 53, और डी का मान आपका यहाँ से ध्यान से देखिए कितना -15 है। तो माइनस साइन देखिए मैंने पहले आगे ले लिया है। यहाँ पे कितना 53 - 30, कितना आपका 23 आ गया। ये A3 आ गया। A4 की बात करते हैं, देखो 53 - 3 × 15। ये सेम टू सेम फॉर्मूला लगाया। देखिए यहाँ पर n की जगह 4 रखेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, और मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखा है। ऐसे लिख के रखते या डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 53 - 45 कितना दोस्तों आपका 8 आ जाएगा। ओके, अब आगे हमें क्या चाहिए, A5 चाहिए। तो ये कितना 53 - 4 बनेगा, इससे एक कम बनेगा। ठीक है, 5 से आया तो 4 बना। ये कितना आपका 60 होता है, और ये कितना 53। तो यहाँ पे -7 आ जाता है। ये आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ निकल कर आ रही है। ओके, क्या निकला आपका यहाँ पर ये A 53 निकला। उसके बाद आपका A3 23 निकला। उसके बाद 8 निकला। उसके बाद -7 निकला। बिल्कुल ओके, एकदम रेडी। अब देखिए यहाँ पे ये सब होने के बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है। यानी आपके A4 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन हैं उनको अभी हम सोल्व करेंगे। ओके, और 18 को भी सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको इसमें दे रखा है एपी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 में। एपी आपको दी है यहाँ पर 381318 का कौन सा पद, इसने ऐसा बोला है 78 है। का कौन सा पद 78 है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी स्टार्टिंग में कि जब आपको ये पता नहीं हो कि कौन सा पद है ये, तो आप उसको क्या लेते हैं, AN लेते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, आपको याद हो तो। यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, देखिए आपका AP का प्रथम पद। ये आपको जो AP की जानकारी ना बेसिक, उसको स्टार्टिंग किससे लिखा जाता है दोस्तों, D से लिखा जाता है। कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी आपका बराबर 5 आ जाता है। तथा कौन सा पद की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें AN लेना उसको। तो AN बराबर AN बराबर कितना है आपका यहाँ पे 78। देखिए तथा यहाँ लिख दिया, तो यहाँ इस प्रकार से करके लिख दो। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हम अब इसके बाद क्या बात करते हैं, ये दे रखा है तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि AN बराबर A + n - 1 D होता है। ठीक है,
जहाँ ए प्रथम पद है, ये आपने पहले ही बात कर रखी है तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें ए का वैल्यू रख देना, डी का वैल्यू रख देना है और ए एन का वैल्यू रख देना है। तो ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों आपका 78 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, एन का वैल्यू आपको पता नहीं है, डी का वैल्यू कितना 5 है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, एन का वैल्यू निकालना है मुझे। तो ये आपका बन गया कितना 78 माइनस 3, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, ये भी दूसरी साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 78 माइनस 3 कितना 75, डिवाइड बाई 5, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका दोस्तों, ये आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये किसके बराबर है, आपका n-1 के बराबर है। तो n बराबर कितना आ गया, ये जो -1 है इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, n बराबर आपका 16 आ गया। तो n बराबर 16 आना आपको क्या बताता है कि AP का, यहाँ पे लिखेंगे अंतः AP का 16वां पद। देखिए यहाँ पे an लिया, a का मान 16 आ गया, मतलब ये क्या है 16वां पद, 16वां पद 78 है। इसने क्या पूछा कौन सा पद, तो हमने क्या कह दिया 16वां पद है जो ये है। ओके, तो ये देखिए आपके इसके बाद क्वेश्चन है जो बहुत आसान हो जाते हैं, मतलब इतना टाइम नहीं लेते। वैसे यदि हम ऐसे देखा जाए तो हमने 10 और 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए इन 3 क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन की बात की जाए तो उसमें थोड़ा देखिए टाइम ज़्यादा लगा है। हालांकि एक फर्स्ट एंड फ्यूरियस वीडियो भी आया हुआ है जिसमें केवल मैंने 45 मिनट में इसका एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो अब की बार मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो कितने पद की बात की जाए तो ये बात देखिए, हाँ वही कर दी कि इसमें आपको कोई एक अज्ञात पद दे रखा होगा अंतिम पद, तो उसका हमें आपको पता लगाना है कि ये कौन सा पद है। जैसे ही पता लग गया कि ये आपका 50वां पद है, 25वां पद है, तो इसका मतलब क्या है कि उस एपी में 25 पद है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना, ये RBSC चौथा क्वेश्चन, RBSC 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो यहाँ पे पहला भाग दे रखा है देखो 7, 13, 19 डेस डेस आपका लास्ट 205। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिया है, दिया क्या है एपी का प्रथम पद, या यहाँ ऐसा करके भी लिख सकते हैं एपी का प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना 7 दे रखा है, तथा सार्वंत्र डी। कैसे निकाला जाता है सार्वंत्र, आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कितना आ जाता है आपका 6 आ गया। ठीक है, और इसी के साथ आपको an कितना दे रखा है, जो अंतिम पद है उसको क्या लेना है an लेना है। देखिए इसमें ये क्या बोला, दोबारा हम समझते हैं कि इसमें पद कितने हैं, कुल पद कितने, ये आपको पता लगाना है। तो आपको यहाँ पे मतलब पता क्या नहीं है, क्या पता नहीं, ये क्वेश्चन करो उससे, आपको ये पता नहीं कि अंतिम पद कौन सा है। सपोज करो मेरे को पता लग गया कि अंतिम पद 50 में, इसका मतलब क्या है इसमें 50 पद है। तो अंतिम पद जब पता नहीं है तो उसको हम क्या लेते हैं an लेते हैं। जैसा कि अभी हमने इसमें लिया क्वेश्चन 4 में, वहाँ पे हमें 78 जो दे रखा था वो कौन सा पद है ये हमें पता नहीं था, तो उसको हमने क्या लिया an लिया। तो यहाँ पे वैसे ही इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कौन सा पद है, तो हमने an लेना है। उसके बाद आगे आपका an का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ लिखना है चूँकि an बराबर a प्लस n-1 d होता है। an की जगह कितना, a की जगह आपका 7, यहाँ पे 7 माइनस 1 6 हो गया। एक मिनट सॉरी मैं उल्टा बोल गया फटाफट। हाँ, ए की जगह वैल्यू रखना है, एन का वैल्यू हमें पता नहीं है। ओके, आदत होती है ना दोस्तों को फास्ट होने, वो हो गया। ठीक है, डी का मान कितना आपका 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मुख्य रूप से क्या चाहिए, ए एन का वैल्यू, सॉरी एन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुख्य रूप से हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ।
तो यहाँ पर ये आपका देखो 205 है और ये प्लस का है, इस साइड आकर किसका, माइनस का हो गया। यहाँ पे देखो उसके बाद 6 मल्टीप्लाई में है, तो 6 आपका किस में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए इससे मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आपका कितना आता है, 198 आता है। 198 में 6 का डिवाइड करते हैं तो आपका कितना, 3 टाइम चला गया, 3 टाइम चला गया। n-1 बराबर 33।